लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मगर हिंदी में बंद है, वो चलन से बाहर हो जाएगा 30 सितंबर के बाद, वो नहीं रहेगा। हालांकि गवर्नर साहब ये बहुत मतलब उन्होंने कहा है कि 30 के बाद हम तय करेंगे देख के कि इसका आगे क्या करना, लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 30 के बाद ये नहीं चलेगा, बंद ही हो जाएगा। अब कितना बचे, कितना है, 3,60,000 करोड़ है। लेकिन जो ये जरारिया साहब कह रहे हैं कि उसको 16 से कनेक्ट करके देखिए, भयानक नुकसान किया और फिर नुकसान करेंगे आप 2000 का बंद करके, जवाब दीजिए इसका। नहीं, वो सही कह रहे हैं, नुकसान उनका हुआ होगा, इसलिए कि जो 2 नंबर पैसा रखेगा उसको नुकसान होगा, जो काला धन रखेगा उसका नुकसान होगा। काला धन वालों के पास नुकसान कहता है तो मैं मानता हूं, फिर उसको मैं मान सकता हूं, मैं उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, काला धन है, अभी बाहर निकालना पड़ेगा, नुकसान तो होगा। लेकिन एक मिनट बीच में एक मिनट उनको पहले कंप्लीट करिए, फिर आप इन्हीं से बात कर लीजिए। इन्हीं से बात करिए। नहीं बोलिए आप। 10 मिनट से सुन रहा है इनके भाषण को, जिनके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और उसके बाद जब दूसरा आदमी का सवाल आया तो उस पर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आप अपनी बात कंप्लीट। मैं कह रहा हूं कि जो अगर आप काला धन नहीं है, आपके पास काला धन नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत भी नहीं, जरा सा भी नहीं। इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही है, सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देख लीजिए 2013 के और अभी के देख लीजिए आप, जिस पैरामीटर पे चाहिए डिस्कस कर लीजिए, सारे इकोनॉमी को हर स्तंभ पे डिस्कस कर लीजिए, फिर आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये भी था एक 2013 में, देखिए दुनिया के हर बड़े बड़े न्यूज़पेपर में क्या, इंडियन गवर्नमेंट इज बैक्ड बाय फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स, स्कैम एंड स्कैमस्टर्स, ऐसे आते थे। पॉलिसी पैरालिसिस, ये सब नहीं आते देश के बारे में कि एक सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है, मजबूत अर्थव्यवस्था है, तेजी से पटरी पे दौड़ रही है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने के कारण थोड़े बहुत जफर भाई अरे 13 नहीं, हम लोग वापस आगे बढ़ रहे हैं, 16 के आगे बढ़ते हैं। अब नहीं तो इनको बता, ये बार अर्थव्यवस्था के बारे में बोल रहे थे। 16 के बाद देखिए, 16 के बाद हमने बोला था 1 स्ट्रोक ऑफ पेन, हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, किया है। उस वक्त ये तो आरबीआई का फैसला है कि उनके ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, उसको पूरा कर रहे हैं कि भाई 6.73 लाख करोड़ का सर्कुलेशन में था, घट के अभी 3.62 लाख करोड़ का हो गया, इसलिए आरबीआई ने सिस्टमेटिकली उसको एज ए पॉलिसी 2000 के नोट को हटाया। उस वक्त क्यों लाया, 1000 की जगह 2000, इसलिए कि रिकैपिटलाइज कर रिमोनेटाइज करना था बड़े, इसलिए कि कोई ट्रांजैक्शन सर्कुलेशन में रहे, टेम्पोररी सर्कुलेशन में रहे, और उसको वापस लेके आने के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो सरकार की है, मंशा है, ये समझने की है कि छोटे डिनोमिनेशन के नोट रहेंगे। आपने कभी देखा कि $1000 का करेंसी देखा, नोट देखा यूएसडी में, या और किसी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में देखा? 50 से ज्यादा मिलता नहीं वहां, तो 50 पाउंड से ज्यादा का मिलता नहीं। तो हकीकत है कि हम लोअर डिनोमिनेशन का चाहते हैं, और इसलिए जी जफर रुकिए, उस वक्त चूंकि दो बातें आप कह रहे हैं, अब जो है बात है, दो बातें आप कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि, और आपको एक और क्लैरिटी दे दे। नहीं अभी रुकिए, पहले सवाल बोलिए आप कि रीमोनेटाइज करना, लॉजिक ये था कि भाई एक साथ अगर 88% करेंसी सिस्टम से बाहर हो रही तो उसको तुरंत फौरी व्यवस्था के लिए 2000 का नोट लाया गया, जिससे कि सिस्टम में लिक्विडिटी कम ना हो। तो अब आप ये एक तरीके से परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि अभी दोबारा कोई हजार का नोट नहीं आएगा, 500 ही मैक्सिमम रहेगा, हो सकता है ये भी चला जाए। मानू ये समय नहीं 500 का नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 1000 का नहीं आएगा, 1000 का नहीं आएगा, आने की संभावना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, कि इससे बड़े डिनोमिनेशन के नोट आने की संभावना नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है। हाँ, यह है कि इस डिनोमिनेशन का करेंसी अपने अर्थव्यवस्था को देखते हुए, अपने ट्रांजैक्शन वैल्यू को देखते हुए, आज के हालात को देखते हुए 500 का नोट सफिशिएंट है, अगर काला धन जमा करने की जरूरत ना हो तो। हाँ, जो काला धन जमा करते हैं उनके लिए तो आप 5000 का नोट इशू कीजिएगा तो आपको सर के कंधे पे रखेंगे, आप 1 लाख का नोट कीजिएगा तो सर पे चढ़ा लेंगे, इसलिए उनको काला धन जमा करना है। आम नागरिक काला धन तो देखो, कोई भी यहाँ पे जफर भाई, जररिया जी भी काला उनके पास भी अगर नोट बोलेंगे 2000 का नोट निकालिए तो पॉकेट में नहीं लेगा। आशुतोष भाई हैं, पूछिए भाई पॉकेट में 2000 शायद किसी के होगा, कहना तो नहीं होगा। 90% का अकाउंट में वॉलेट में 500 का नोट तो दिखता है, लेकिन 2000 का एक बात जो और सरकार कहती थी, अरे जफर भाई सुनो तो, एक बात और सरकार कहती थी कि इससे काला धन रोकने में, लेकिन क्या जबरदस्त काला धन लोगों के घर में निकलता है, पकड़ देखिए कहाँ बंगाल में कहाँ अलग ढूंढो तो बक्से में भरा रखा हुआ है, काला धन तो अभी पकड़ा जा रहा है।
इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है ना कि जितने रेड्स हुए, मैं छोटी सी बात बताता हूँ। सरकार अपना ईडी अपना काम कर रही है, एजेंसी उसको आरबीआई से कोई लेना देनी, आरबीआई को ईडी से कोई लेना देनी, सब सक्षम है और इंडिपेंडेंट है। जब ईडी अपना काम करती है तो उसको आपको दिखता है कहीं ना कहीं उसको भी, आरबीआई को भी एक आइडिया तो मिला होगा भाई सर्कुलेशन में तो नोट आता नहीं है, आम सर्कुलेशन, लेकिन जब ईडी की रेड होती है तो पूरा बौछार दिखता है, पिरामिड दिखता है लाल गुलाबी नोटों का, तो मतलब कहीं ना कहीं छुपा के लोग रखे हुए हैं। तो आरबीआई ने भी उससे एक आइडिया लिया होगा और इस चीज को इम्प्लीमेंट किया होगा, भाई चलो ये अगर सिर्फ इसी काम के लिए हो, घर में रखने के लिए, उससे अच्छा 500 का नोट आदमी इस्तेमाल करे जी, पब्लिक डोमेन में रहे, सर्कुलेशन में रहे और फायदा होगा जी। तो बताइए जफर भाई, जरूरी है इनके सवालों के जवाब जरूरी है कि एक चीज, एक और बात बोल, एक दो बात और कह देता, फिर आप मुझे बहुत छोटे में कहिए, 10 सेकंड में कहिए। भाई क्या सवाल बताएं? नहीं, इनके सवाल सुन लो, जवाब दे दूं। हाँ देवाशीष।